हाय बच्चों, कैसे हो। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर शंभुनाथ पांडे आप लोगों को इस चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग इस सेशन को प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स के लिए, बिहार स्टेट के एस्पिरेंट्स के लिए और बोर्ड के बच्चों के लिए। तो ध्यान से इस सेशन को आप लोग सुनिए, ठीक है। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल का अभिक्रिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर का टॉपिक अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। क्लास 10th का ये टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है हमें 2.6। तो इसमें हम लोग देखेंगे परखनली में लगभग 2 ml NaOH लेना है। क्या लेना है हमें? NaOH 2 ml लेना है, ठीक है। उसमें फिनोल्फ्थालीन विलयन को डाल देना है, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन क्या होता है? हमें हमारा क्षारक एवं अम्ल सूचक होता है, ठीक है। तो जब ये हम लोग लेंगे NaOH क्या होता है? क्षारक होता है। क्षारक में फिनोल्फ्थालीन का विलयन डालेंगे तो रंग कैसा हो जाएगा? तो हो जाएगा पिंक, यानी कि गुलाबी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि विलयन का रंग क्या है? तो गुलाबी होगा, ठीक है। इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाया जाता है। तो फिनोल्फ्थालीन में जब HCl के बूंद डालेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा? वही कहा जा रहा है, क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आएगा? तो हाँ आएगा, वो कलरलेस हो जाएगा, यानी कि बिना रंग का हो जाएगा। तो जब NaOH में फिनोल्फ्थालीन डालेंगे तो पिंक कलर यानी कि गुलाबी कलर का होगा, लेकिन जब HCl डाल देंगे तो उसका रंग खत्म हो जाएगा, कोई रंग नहीं रहेगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। और अम्ल मिलाने के बाद क्या हो जाएगा रंग उसका? अगर सिर्फ अम्ल मिलाते हैं तब भी क्या होगा? वो रंगहीन होगा, ठीक है। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ फिर से बूंदे डाल दीजिए। अब क्या कर रहे हैं, जो उपरोक्त मिश्रण है उसमें फिर से हम लोग क्या करते हैं, कुछ बूंदे डाल देते हैं NaOH के। तो अब क्या हो जाएगा? फिर से फिनोल्फ्थालीन की वजह से उस विलयन का रंग जो है वो गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रेक्षित प्रभाव खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अभिक्रिया को हम लोग कैसे इस अभिक्रिया को लिखेंगे? तो NaOH में मिलाए थे हम लोग HCl, तो इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा NaCl एक्वस और H2O यानी कि पानी, ठीक है। तो NaOH एक्वस अगर लेते हैं पानी में NaOH और HCl एक्वस लेते हैं यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पानी में लेते हैं, ठीक है, जलीय विलयन, और NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका जलीय विलयन, इन दोनों का अभिक्रिया कराते हैं एक में डाल करके, तो लवण बनेगा, NaCl बनेगा और साथ में जल बनेगा, ठीक है। तो अम्ल एवं क्षारकों की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं क्षारक प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्षारक और अम्ल का एक साथ अभिक्रिया कराने पे। अब हम लोग देख लेते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, अल्प मात्रा लेते हैं, ठीक है, इसमें कॉपर ऑक्साइड की एक बीकर में, और उसमें हिलाते हुए धीरे धीरे क्या डालते हैं? उसमें डालते हैं हम लोग HCl डालते हैं। क्या डालते हैं? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। क्या डालते हैं हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। तो एक बीकर में हम लोग क्या लिए? CuO लिए, और इसमें हमने क्या डाल दिया? HCl डाल दिया हिलाते हुए इस बीकर को, ठीक है। अब विलयन का रंग कैसा है, इस पर हम लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो विलयन का रंग है वो नील हरित हो गया है, नीला हरा हो गया है, ठीक है। एवं कॉपर ऑक्साइड अब जो है वो पूरी तरह से HCl में घुल चुका है, ठीक है। क्या हम लोग करवाए हैं? CuO को में डाल दिए हैं क्या? HCl। CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड में हम लोगों ने क्या डाल दिया है? हम लोगों ने HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया है। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोगों ने डाल दिया है, और डालने के बाद क्या बन गया है? कुछ ऐसा चीज बना है, ठीक है, इस कॉपर ऑक्साइड के घुलने के बाद कि इसका रंग जो है वो नीला हरा हो गया है, नील हरित हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे विलयन जो है उसका रंग नील हरित रंग का हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि कॉपर क्लोराइड बन गया है। क्या बन गया है? कॉपर क्लोराइड बन गया है। तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड बनने की वजह से हमारा क्या हुआ? यहाँ
कॉपर क्लोराइड बनने की वजह से इसका रंग जो है वो नील हरित हो गया है, नीला हरा हो गया है। तो ये जब दोनों एक साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा CuCl2 बनेगा। ठीक है, CuCl2 बनेगा और साथ ही साथ बनेगा हमारा H2O यानी कि जल बनेगा। साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहाँ प्रतिफल तो CuO है और इसका रिएक्शन HCl से कराया जा रहा है, तो बनने वाला है हमारा CuCl2। ठीक है, और बनने वाला है H2O यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, अब धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली जो सामान्य अभिक्रिया है उसको कैसे समझेंगे। तो धातु ऑक्साइड और अम्ल आपस में अभिक्रिया किए और बनाए लवण और जल। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित हम लोग को करना है। तो मैंने यहाँ बता ही दिया कि CuO है और साथ में HCl लिया गया है और ये बनाया है CuCl2 और साथ ही साथ H2O। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल जो है वो प्रदान करते हैं। तो जैसे कि क्षारक एवं अम्ल का अभिक्रिया कराया जाता है, क्या बनता है, मतलब लवण और जल बनता है। जैसे कि क्षारक एवं अम्ल का अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है लवण एवं जल। उसी प्रकार से धात्विक ऑक्साइड को अम्ल से अभिक्रिया कराने पर भी क्या बनता है, लवण एवं जल बनता है। ठीक है, जैसे कि अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है, उसी तरीके से धातु ऑक्साइड और अम्ल का भी अभिक्रिया कराने से लवण एवं जल बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि जो धात्विक ऑक्साइड होता है वो भी क्षारीय होता है यानी कि क्षारक होता है। तो ये क्षारक हो गया, ये अम्ल है ही, तो क्या बनेगा, लवण एवं जल बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। सेशन को यही एंड करते हैं और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड नाइट।